शास्त्री जी, अब जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ पर्चे लेकर आए हैं आपके, हम उसमें आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने एक बार कहा था कि आपका हनुमान जी के साथ साक्षात्कार हुआ। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। आपके बाबा का साक्षात्कार हमारे हुआ? दादा गुरु जी दादाजी का और सन्यासी बाबा का हुआ। क्या आप नहीं उस हुआ। साक्षात्कार के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या था, कुछ उन्होंने कभी नहीं, जानकारी हमारा दी? कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। दादा गुरु जी का जो हमने अनुभव किया, महापुरुषों से हमने जो सुना, और उनके जो हाव भाव, वो हमसे ठीक डिफरेंट थे। बहुत गंभीर, राम 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 जपते रहते थे, आंखों से उनके आंसू बहते रहते थे, बड़े सौम्य और लंबा शरीर, लंबी दाढ़ी। दादा गुरु मतलब हमारे सगे दादाजी, पिताजी के पिताजी, अद्भुत महापुरुष थे। वो तो इन सब में पढ़ते ही नहीं थे। और उस जमाने में लाल बत्ती का जमाना था, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े आईपीएस 2-2 दिन बैठे रहते थे ऐसे ही सामने, आंसू बहाते रहते थे। तो हमने उनका जो अनुभव किया, महापुरुषों ने जो बताया, और उन्होंने अपने गुरुजी के बारे में बताया, हमारे जो गुरुजी सन्यासी बाबा के, उनको दर्शन भय। तो बस हमें पूर्णतया भरोसा, और संतों की वाणी पर भरोसा, और उनकी लीलाओं पर उन्होंने जो की हैं, उन लीलाओं पर भरोसा कि हनुमान जी की बिना साक्षात कृपा के कोई नहीं कर सकता है। तो हमारे दादा गुरु, हमारे सन्यासी बाबा, बिल्कुल हमें तो उनमें भी हनुमान जी नजर आते। आप कह रहे हो बहुत शांत थे, आप एकदम विपरीत कैसे निकले फिर? होना भी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सठे साठ्यम समाचरित। हम बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं हैं। आपने बना रखा है टीवी पर हमको कि हम बहुत क्रोधी हैं, बवाली हैं, फदाली हैं। हम बहुत सरल आदमी हैं। बस अब जब चोट लगती है सनातन पर, तो जो ज्वाला है वो भड़क उठती है। आप धमका देते हैं कभी कभी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फायदे में रहोगे। ये भी कहा भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हमने ये भी कहा कि तुम्हें दिक्कत हो, हमने ये भी कहा कि तुम्हें दिक्कत हो तो भारत छोड़ो, पासपोर्ट तैयार करो। जो अल्लाह अकबर कहेगा वो नहीं रह पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा कि वो नहीं रह पाएगा। हमारे सीताराम से अगर दिक्कत होगी तो नहीं रह पाएगा। शास्त्री जी, अब पर्ची का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। प्रतिमा के पास में आपके पास नाम की एक पर्ची है सवाल की, आप बताएंगे उसमें क्या लिखा है या यही? अर्जी लगाइए, पहले नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए, सीताराम का जप कीजिए, और आपकी पूरी पर्चियां क्या खानदान की पर्चियां निकाल देंगे। तो अभी हम खुद से ही पूछ ले सवाल आपसे। नारियल बांधो, परिक्रमा करो, अभी कल दरबार लगना है, खानदान की पर्ची ना निकाल दें तो नाम मिटा देना। चलिए, आपसे मेरा सवाल है। बाबा बागेश्वर की पर्ची है, ये TV9 भारतवर्ष आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया है। सवाल ये है कि आपके दरबार में हमने देखा है बहुत सारे नेताओं का भी आना हो रहा है, बहुत सारे आपके फैन फॉलोइंग में जो है वो नेताओं की भी कतार बढ़ गई है। क्या आप ये बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाने जा रहा है इस बार चुनाव? राजनीति पर और राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, न कभी हुआ। आपसे सब आते हैं जी, मुलाकात करने, साधु के पास अगर आशीर्वाद, अब आप भी तो आए, आप भी तो बात करने आए, मुलाकात जैसे वो आते हैं, हमें क्या दिक्कत? आप आए तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरु के नाते मार्गदर्शन लेने आते, तो हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद और गुरु के नाते मार्गदर्शन देते हैं। नहीं तो वो पूछते नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, किस सीट पर किसको लड़ाए, मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कहाँ से लड़ा दे सरकार, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, बेडरूम आपका कैसा है, इसकी चर्चा माइक पर ना की जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, हम अपनी निजी है, निजी आस्था है, हैं। निजी विषय है, निजी प्रश्न है, सब कुछ हो सकता है, जीवन संबंधी हो सकता है, पूछते हैं, लेकिन सब कुछ पूछते हैं जो उन्हें लगता है कि ये प्रश्न करना चाहिए, जिसका समाधान उन्हें बालाजी से चाहिए, हम दे देते हैं। शास्त्री जी, ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि इस देश में अमूमन जब जब नेता किसी इस तरीके के व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है कुछ वक्त बाद। आप तो नहीं आने वाले? इन सबसे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हमारा किंग मेकर बनने का कोई सपना भी नहीं है। हमारा सपना सनातनी बनने का है, था, रहेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, था, रहेगा। राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है, ये व्यास नीति है। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है।